कहते हैं लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है एक ऐसी सेठ की जिसने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। राजस्थान के इस छोटे से गांव में लोग कम में भी खुश रहना जानते थे। हमारे गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। सही कहा तूने, यहाँ कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता मुश्किल वक्त में। बस एक आदमी है जो कभी किसी के काम नहीं आता, सेठ धनराज। गांव के बीचों बीच उसकी दुकान थी जहां से कई लोगों की किस्मत जुड़ी थी। उसकी दुकान जितनी बड़ी है उतना ही छोटा उसका दिल है। मदद करना तो दूर, वो हर किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है। ऐसे लोग कभी चैन से नहीं जीते। ये बात वो अभी नहीं समझ रहा। सेठ धनराज, जिसके लिए पैसा ही भगवान था। आज का दिन अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आज भी मुनाफा भरपूर होगा। मालिक, सब ग्राहक अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके पास सब कुछ था सिवाय इंसानियत के। मालिक, इतना धन होने के बाद भी अगर आप थोड़ा दान कर दें तो लोगों की दुआ मिलेगी। मुझे दुआ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। इस दुनिया में वही जीतता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मजबूरी इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है। सेठ जी, इस बार फसल पूरी तरह खराब हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो मैं क्या करूं? मैं कोई चैरिटी चलाने वाला नहीं हूं। बस थोड़ा उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके आपका पैसा लौटा दूंगा। लालच कभी किसी की हालत नहीं देखता। उधार चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रख, तभी पैसे मिलेंगे। वो मेरी आखिरी जमीन है, अगर वो चली गई तो हम कहीं की नहीं रहेंगे। मुझे तेरी मजबूरी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपना फायदा चाहिए। मजबूरी में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी बदल देता है। भगवान गवाह है, मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मालिक, ये सही नहीं है। आप उसकी पूरी जिंदगी छीन रहे हैं। ये व्यापार है, यहाँ भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। दूसरों के दुख में भी उसे सिर्फ फायदा दिखता था। एक और जमीन मेरे नाम हो गई, आज का दिन सच में अच्छा है। मालिक, कभी तो किसी पर दया कर लिया करें, पैसा सब कुछ नहीं होता। दया करने वाले हमेशा गरीब रहते हैं, मैं अमीर ही रहना चाहता हूँ। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मुझे दवाई के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे पास मुफ्त में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं मेहनत करके आपका हर पैसा लौटा दूंगी, बस अभी मदद कर दीजिए। एक तरफ आंसू थे, दूसरी तरफ लालच। मालिक, उसकी हालत सच में बहुत खराब है। मुझे किसी की कहानी सुनने का समय नहीं है, इसे यहाँ से भेजो। आपको एक माँ का दर्द भी नहीं दिख रहा क्या? अब सेठ की हरकतें पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। ये सेठ अब लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहा है। उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल उसने मेरे चाचा की जमीन भी अपने नाम करवा ली, वो भी बहुत कम पैसों में। ऐसे इंसान ज्यादा दिन नहीं टिकते। ऊपर वाला सब देख रहा है और सही समय पर सजा भी देता है। जब उम्मीद खत्म होने लगती है तब इंसान आखिरी दरवाजा खटखटाता है। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी सेठ के पास जा रही हूँ, वो जरूर मदद करेगा। माँ, लोग कहते हैं वो बहुत कठोर दिल का है, वो किसी की मदद नहीं करता। मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी, तेरी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कभी कभी उम्मीद गलत इंसान से भी लग जाती है। सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, बस थोड़ी मदद कर दीजिए। हर कोई यही कहानी लेकर आता है, मेरे पास मुफ्त में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जब दिल पत्थर बन जाता है तब दया की कोई जगह नहीं बचती। अगर पैसे चाहिए तो कुछ गिरवी रख, बिना गारंटी के मैं कुछ नहीं देता। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब पहले ही बिक चुका है। तो फिर यहाँ खड़ी होके मेरा समय खराब मत कर, मुझे काम करने दे।
कभी कभी एक बद्दुआ चुपचाप अपना असर छोड़ जाती है। तूने आज एक माँ की मजबूरी का मजाक उड़ाया है, इसका फल तुझे जरूर मिलेगा। मालिक, आपने सच में बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। याद रखना, तेरा यही धन तुझे एक दिन पूरी तरह बर्बाद कर देगा। रात का सन्नाटा इंसान को उसके सच से मिलवाता है। लोग बेवजह मुझे गलत कहते हैं, मैं सिर्फ अपना फायदा देखता हूँ। मालिक, फायदा देखना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों का नुकसान करके फायदा लेना गलत है। मुझे ये सब ज्ञान मत दे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसकी दुनिया अब सिर्फ उसके खजाने तक सीमित रह गई थी। ये सोना ही मेरी असली ताकत है, यही मुझे सब पर भारी बनाता है। लेकिन मालिक, ये आपको सुकून नहीं दे पा रहा। आप अंदर से परेशान लगते हैं। सुकून भी पैसे से ही आता है, गरीब लोग ही ये बातें करते हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये अचानक हवा कैसे चलने लगी? सारे दरवाजे तो बंद हैं। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कुछ सामान्य नहीं है। शांत रहो, ये सिर्फ मौसम का असर होगा। अंधेरे में एक साया जाग चुका था। धनराज, तेरा लालच अब तुझे खत्म कर देगा। कौन है तू? सामने आकर बात कर। मालिक, ये कोई इंसान नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। डर पहली बार उसके अंदर उतरा था। मैं किसी से नहीं डरता, ये सब मेरा वहम है। मालिक, ये वहम नहीं है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं यहीं रहूंगा। सुबह होते ही उसने रात की बात को नजरअंदाज कर दिया। मालिक, कल रात जो हुआ वो सामान्य नहीं था। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, वो सब मेरा भ्रम था। लेकिन मालिक, वो आवाज बहुत साफ और डरावनी थी। लेकिन लालच डर से ज्यादा ताकतवर था। सुना है जंगल में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। कई लोग वहां से लौटकर नहीं आए। मुझे उस जगह के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। एक नई लालसा उसके अंदर जन्म ले चुकी थी। अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मालिक, मुझे ये सही नहीं लग रहा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरा उठाए बिना बड़ा फायदा नहीं मिलता। मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। और फिर वो निकल पड़ा उस रास्ते पर जहां से लौटना आसान नहीं था। मालिक, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। हमें वापस लौट जाना चाहिए। डरपोक मत बन, खजाना यहीं कहीं छिपा है। मुझे लग रहा है हम बड़ी गलती कर रहे हैं। जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए बैठा था। देख, वो सामने कुछ चमक रहा है, शायद वही खजाना है। मालिक, ये जाल भी हो सकता है। हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे सिर्फ खजाना चाहिए, बाकी सब बेकार है। वो खजाना आखिर उसके सामने था। मालिक, इसे मत खोलिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इतनी दूर आने के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये खजाना सिर्फ साफ दिल वालों के लिए है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये अब मेरा है। मालिक, ये चेतावनी है, हमें रुक जाना चाहिए। और आखिरकार उसका लालच उसकी सजा बन गया। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर पत्थर क्यों बन रहा है? ये तेरी लालच की सजा है जो तूने दूसरों के साथ किया। मालिक, मैंने आपको पहले ही रोका था। अगली सुबह सच्चाई सबके सामने थी। ये तो सेठ धनराज है, ये पत्थर कैसे बन गया? देखो, इसके हाथ अभी भी खजाने की तरफ बढ़े हुए हैं। उसका लालच ही उसकी मौत बन गया। लालच इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमें उसकी गलती से सीख लेनी चाहिए। ऐसा रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। सही कहा, पैसा जरूरी है लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। असली दौलत वही है जो दिल में होती है, ना कि तिजोरी में।